बाबा कॉलोनी से लेकर झड़ौदा मोड़ तक करीब 4 किलोमीटर लंबा बुराड़ी पुस्ता रोड भी अब वाहन चालकों के लिए चलने लायक नहीं रहा है, क्योंकि यह भी अब धीरे धीरे अतिक्रमण की चपेट में आ रहा है। जो हालत बुराड़ी मुख्य मार्ग की है, अब वही हालत धीरे धीरे बुराड़ी पुस्ता रोड की भी होते जा रही है। इसकी सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण और अवैध वाहन पार्किंग है। बुराड़ी पुस्ते से लेकर झड़ौदा मोड़ तक दोनों ओर कई वाहन खड़े रहते हैं। पूरी तरह से अवैध पार्किंग बना दी गई है। करीब 100 से 150 वाहन पार्क यहां हमेशा देखे जा सकते हैं, जबकि बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग ने यहां करीब 15 से 20 चेतावनी देते हुए बोर्ड लगा रखे हैं और जिन पे लिखा गया है कि यहां नो पार्किंग है। परंतु उसके बावजूद स्थानीय निवासियों ने बुराड़ी पुस्ते पर अवैध वाहन पार्किंग बना दी है। वाहनों के खड़े रहने के कारण रोड से निकलने वाले वाहनों को काफ़ी दिक्कत होती है। रोड पर ही निर्माण सामग्री डाली जा रही है, जबकि इसी तरह से निर्माण सामग्री जब बाबा कॉलोनी पुस्ते के पास पड़ी थी तो एक ई रिक्शा पलट गया था, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। लेकिन प्रशासन ने इससे कोई सबक नहीं लिया। अभी भी पुस्ते पर कई जगह निर्माण सामग्री पड़ी देखी जा सकती है। लगता है कि फिर किसी दुर्घटना का इंतज़ार किया जा रहा है। वहीं वाहन पार्कों की वजह से सड़क पर वाहनों का चलना भी मुश्किल हो गया है। करीब 50 फुट चौड़े इस रोड को 15 से 20 फुट वाहन पार्किंग घेर लेती है और यह अवैध वाहन पार्किंग आने जाने वाले वाहनों के लिए दिक्कत खड़ी कर रही है। बल्कि अनेकों बार अवैध वाहन पार्किंग की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होने लगी है। इतना ही नहीं, पुस्ते के साथ कई छोटे छोटे स्कूल हैं। इन स्कूलों की सारी गाड़ियां अवैध तरीके से पुस्ते के ऊपर खड़ी रहती है। विशेषकर जब स्कूलों की छुट्टी होती है तो यह स्कूलों के वाहनों के कारण काफ़ी असुविधा खड़ी हो जाती है। बल्कि अनेकों बार स्कूल के बच्चे आने जाने वालों से टकरा चुके हैं और चोटिल भी हो चुके हैं। स्कूलों के वाहन लंबी लंबी कतारें लगाकर सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। व्यावसायिक वाहन कतार लगाए हुए यहाँ खड़े देखे जा सकते हैं, लेकिन इनको हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस द्वारा अथवा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से अवैध वाहन पार्किंग बढ़ते जा रही है। बल्कि कई जगह तो ऐसी है जहां पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पर कई वाहन खड़े हुए हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों की मांग है कि पुस्ते के ऊपर अवैध पार्किंग करके खड़े हुए वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनका चालान काटा जाना चाहिए, बल्कि ऐसे वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए। शाम के समय काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है और आने जाने वाले वाहन चालकों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। बेशक दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग ने चेतावनी देते हुए नो पार्किंग के बोर्ड को लगा दिए हैं, परंतु विभाग द्वारा ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। इसलिए स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर बेवजह खड़े वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए, इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों द्वारा खड़े किए जा रहे वाहनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सड़क किनारे डाला गया निर्माण सामग्री को भी हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जिन बिल्डरों ने यहाँ पर निर्माण सामग्री उतारी है उनके खिलाफ चालान काटने चाहिए। अतिक्रमण और अवैध वाहन पार्किंग के कारण ही बुराड़ी मुख्य मार्ग बदहाल हो चुकी है। अब ठीक वही स्थिति बुराड़ी पुस्ता रोड पर भी बन गई है। ऐसे में यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अवैध वाहन पार्किंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की ज़रूरत है। कई स्थानीय निवासियों ने भव्य भारत टाइम्स को इस बात की शिकायत भी की थी कि रोड के किनारे ऐसी गाड़ियां खड़ी हैं जो कंडम, बेकार और रोड पे चलने लायक नहीं हैं। उनके मालिक अपनी गाड़ियों से छुटकारा पाने के चक्कर में यहां छोड़कर चले गए हैं।
जब भव्य भारत टाइम्स के रिपोर्टर ने मौके पर जाकर के देखा तो लोगों की शिकायत सही मिली। वहाँ करीब ऐसी 5 गाड़ियाँ मिली जो रोड किनारे खड़ी हुई थी, बिल्कुल कंडम और बेकार थी और चलने लायक नहीं थी। शीशे वगैरह टूटे हुए थे और गाड़ियों के टायर निकले हुए थे। इसके बावजूद यह गाड़ियाँ रोड पर यूं ही खड़ी छोड़ दी गई। इनमें 2 टैक्सियाँ भी थी, जबकि दिल्ली सरकार का नियम है कि इस तरह की कंडम गाड़ियों को सरकार द्वारा निर्धारित किए गए या अधिकृत किए गए कबाड़ियों को बेचा जाएगा और इन गाड़ियों को तोड़ दिया जाएगा। देख करके लगता है कि इन गाड़ियों का टाइम ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद इन गाड़ियों के मालिकों ने गाड़ियों को कबाड़ियों को बेचने की बजाय यहाँ रोड पर खड़े छोड़कर चले गए हैं। अब यह गाड़ियाँ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं, यातायात जाम को बाधा पहुँचाती है। लोगों को मांग है कि फ्लड कंट्रोल के अधिकारी इन गाड़ियों को रोड से हटाएं और कबाड़ को बेच दें।